हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो स्टूडेंट्स? माय नेम इज़ समीर। तो बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बायोलॉजी जो है नीट एग्जामिनेशन में 360 मार्क्स की होती है। इसमें हाफ तकरीबन 50% 11th का पोर्शन आता है, 50% 12th का पोर्शन आता है। एनटीए जो पेपर बना रहा है लास्ट 2 ईयर से ट्रेंड बिल्कुल एनसीईआरटी का फॉलो हो रहा है। अप्रॉक्स 80 प्लस क्वेश्चन लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं। लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैकेज उठाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के दायरे में रहते हुए जिस तरीके के क्वेश्चन नीट एनडीए में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी यहाँ पर तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी आपको। तो ऐसा है कि आप जब भी बायोलॉजी की तैयारी करें एनसीईआरटी अपने साथ में लेके बैठें। या कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं जिनको वीडियो चाहे नहीं देखना हो, अपने ईयरफोन अपने कानों में लगाइए और जो मैं कहता जा रहा हूँ आपसे, जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताता जा रहा हूँ वो आप सुनते चले जाइए। एक दो बार जब भी आप सुनोगे, और बायोलॉजी को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको रटा नहीं जाना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं, बायोलॉजी को रटने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रटा इससे नहीं जाना चाहिए। हमें बायोलॉजी को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। जो चीज़ एक बार समझ में आ गई वो एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। जो चीज़ रट्टा मारोगे 4-5 दिन में गायब हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें तैयारी करनी है। अभी 6-7 महीने है तो हमारे माइंड में वो सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। तो हम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के हिसाब से तैयारी करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं अच्छे तरीके से आपका बिल्डअप करवाऊंगा। और नीट एनटीए का जो पेपर है लास्ट 2 ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है, इवन 3 पेपर अभी तक एनटीए ले चुका है। 3 इसलिए, एक 2019 का, एक 2020 का, और एक उड़ीसा के अंदर जब बाद में पेपर लिया गया था एनटीए के द्वारा, वो भी मैंने एनालिसिस किया। सेम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। गैस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी कहीं भी बाहर नहीं पढ़ना है। और 80 प्लस, मैं तो ये मान के चलता हूँ तकरीबन 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होते हैं। और थोड़ा बहुत अगर कोई एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी तो मैं आपको इतनी नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी 80 प्लस तो कहीं नहीं जाएंगे गाइस, कहीं नहीं जाएंगे। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। तो एक काम करेंगे, इस चैनल पे हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं नीट के लिए। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी चलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना फिजिक्स के लिए निकालिए, केमिस्ट्री के लिए निकालिए, और बायो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से हम बायो की तैयारी शुरू करते हैं। और जब भी आप चैप्टर पढ़ें उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाइए बैठ के। पास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर के लगाइए। अगर आपके क्वेश्चन वो लग रहे हैं तो देन इसका मतलब आपकी तैयारी सही वे में है। और कुछ बच्चों से अगर क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं तो आप ये लेक्चर दोबारा देखिए, रिपीट कीजिए, ईयरफोन अपने कानों में लगाइए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा सुनिए, चैप्टर को आप। और बायोलॉजी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब आपके कोई चीज़ एक बार समझ में नहीं आ रही है तो उसे बार बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। 2-3 बार के अंदर तो अपना आप आ ही जाएगी। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाती है, बैठ जाती है, वो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कुछ वर्ड्स का मैं आपके नाम लूँ, सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सब वर्ड आप नाम लेते ही अपने माइंड में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्यों? हमें इन्हें बार बार सुन चुके, हम कितनी बार सुन चुके, 50 बार सुन चुके। तो यही चीज़ है बस बायोलॉजी में। आप बार बार जब भी सुनेंगे, कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करेंगे तो माइंड में वैसे ही बैठते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर 11 से शुरू करेंगे और 11 से चलते हुए हम धीरे धीरे 12th की तरफ बढ़ेंगे। और कंटिन्यू एक कंसिस्टेंट वे में सारी तैयारी हम करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट। और अपना पूरा टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपका कम से कम टाइम लेके यहाँ पर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराऊंगा, जिसमें आपके 320 प्लस स्कोर आप गेन कर सकोगे। वो अदर आपकी कैपेबिलिटी है, जितना भी आप कर पाएँ, 330, 340, 350। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आराम से 320 आराम से गेन हो जाएगा। फिर उसके बाद में स्टूडेंट की कैपेबिलिटी वो कितना कर पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लेक्चर आना शुरू होंगे इस चैनल पे। आप उन लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और देन क्वेश्चन लगाएंगे। ये नहीं पढ़ने के बाद में आपने ऐसे कैसे चैप्टर छोड़ दिया, नहीं, क्वेश्चन लगाएंगे। आप आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं, देन आप अगले चैप्टर पे जंप कीजिए, उसे पढ़िए और देन उसके। और जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, साइंस बायोलॉजी उन्होंने ले रखा है, तो इस चैनल को वो भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे जब नीट लेवल की बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है तो आगे चल के आप जाहिर है एग्ज़ाम देंगे, नीट एग्ज़ाम। तो आप यहाँ से 11th से ही तैयारी करते हुए शुरू कीजिए। जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, वो इन लेक्चर्स को देखिए, इसको समझिए। तो आप जब इन लेक्चर्स को करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम तो आराम से निकल जाएंगे। जब आप नीट लेवल की बायोलॉजी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बोर्ड लेवल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ से आराम से बोर्ड के पेपर्स खूब अच्छे से
80% 90% आपको गेन हो जाएगा बोर्ड में। तो इन लेक्चर्स को आप आराम से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझिए, तो आपको डबल फायदा होगा। आप 11th में 11th के लेक्चर देखिए, 12th है 12th के लेक्चर देखिए, देन आप जब नीट देने वाले रहें तब इन लेक्चर्स को वापस रिपीट करके देखिए। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद करेंगे और नीट में आपको 320+ गेन करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर लेक्चर्स अब आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक एक लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से टाइम लगाना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसे रिवाइंड करके पीछे वापस सुनना है उस कॉन्सेप्ट को, और देन उस कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठाना है। एक बार लेक्चर पढ़ने के बाद में, अगर समझने के बाद में आपको नहीं आता है, देन आप उसको रिपीट करके वापस सुने। 2-3 बार के अंदर ऑटोमेटिक चीज़ें माइंड में बैठने लगती है बेटा। अपने माइंड की यही कैपेबिलिटी है कि हम जब किसी भी चीज़ को एक बार रिपीट वे में पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक जहन में बैठ जाता है। तो इस हिसाब से हम तैयारी करते हुए चलेंगे और अपना पूरा 100% देंगे। मैं भी 100% दूंगा, साथ में आपका जब 100% लगेगा तो आराम से नीट में 320+ का गेन होगा। तो ठीक है गाइस, इसमें हम शुरू करेंगे बायोलॉजी की प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।